अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हुकूमती तरमीम के जितने भी दावे थे वो धरे के धरे रह गए और मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई और हुकूमती तरमीम एक दफ़ा के लिए खटाई में गिर गई और हुकूमत को ये बहुत बड़ा बैकलैश देखने का सामने मिला है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मौलाना साहब इतने स्टबर्न हो जाएंगे। पता नहीं मौलाना साहब हुकूमत से अपने कौन से पुराने बदले लेना चाह रहे हैं, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया, नबील कबूल ने भी किया कि मौलाना साहब नहीं मान रहे। बहुत इंसिस्ट किया गया उनको कि वो इस बात पर मान जाए और एक तरफ तो मौलाना साहब नाराज़ हो गए हैं और दूसरी तरफ अब नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ हो गए हैं। रात को जब ये सारा इजलास का सारा टेबल सेट था और सब प्लान आउट था कि अब तरमीम पेश की जाएगी, तो मौलाना साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की गई। मोहसिन नकवी से लेकर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और न जाने कितनी सादिक सजरानी, मतलब कि कोई आदमी नहीं छोड़ा गया जिसको मौलाना साहब के साथ मुलाकात न करवाई गई हो। बिल आखिर एंड पर तंग आकर जो नवाज शरीफ साहब थे वो इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हो गए और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात से भी इनकार कर दिया और वो काफ़ी हुकूमत से नला हुए कि हुकूमत का होमवर्क ये था, यानी कि पिछले 3 महीनों से आईनी तरमीम लाए जाने की बात हो रही है, लेकिन हुकूमत के पास ना नंबर गेम थी ना नंबर गेम पूरा करने के लिए प्लान था, लेकिन इजलास बुला लिए गए। तो लिहाजा अब वज़ीर आज़म के अमेरिका दौरे के बाद ये इजलास का कहा गया है फिर रखा जाएगा, लेकिन ये इजलास तब भी फिर ही होगा अगर नंबर गेम पूरी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिलहाल और वक्ती तौर पर ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि वो इस आईनी तरमीम को रोकने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा बड़ा किरदार इस आईनी तरमीम को रोकने में मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, जिन्होंने हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में, क्योंकि उनकी जो 8 सीट्स हैं वो बहुत अहमियत की हामिल है, कौमी असम्बली में 8 है और सेनेट में 4 है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस वक्त हुकूमत को एक तरह का सरप्राइज़ किया है और हुकूमत के जो दावे थे, बल्कि हुकूमत के दरमियान फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। फैसल वाबड़ा साहब जो कि हुकूमत से भी एक मजबूत जो एक उनको तस्वुर किया जाता है स्टेक होल्डर वो हैं, वो भी मीडिया से कतरा रहे थे आज जब उनसे पूछा गया कि क्यों हुकूमत ने काम हुई आईनी तरमीम करने के लिए, तो कहते आप पहले जाके हुकूमती अरकान से पूछें, देन मैं भी आपको बता दूंगा। फिल वक्त के लिए ये एक तरमीम का मामला खटाई में गिर गया है और अब ये हुकूमत दोबारा एक मरतबा दोबारा ट्राई करेगी मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की और कोशिश करेगी कि मौलाना साहब को मनाकर नंबर गेम को किसी न किसी तरीके से पूरा किया जा सके।